हर एक व्यक्ति एक चीज हमेशा बोलता है कि भाई आपके बिजनेस में जुड़ तो जाएं, आपके बिजनेस को कर तो लें, लेकिन आपके ना प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? यस सर। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है सर। बिल्कुल होता है। अब बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर रुक जाते हैं, वो रुक जाते हैं, वो सही जवाब दे नहीं पाते हैं। तो इसका जवाब हमें कैसे देना चाहिए, प्लीज सर सर? बिल्कुल सर, देखिए जब भी हम बात करते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो उसका पहला सवाल यही होता है कि अरे अरे अरे, तुम्हारे प्रोडक्ट तो भाई बहुत महंगे हैं। अरे ये तो मार्केट से डबल है, ये तो 4 गुणे, ये तो 6 गुणे। वही सवाल होता है सर। और अक्सर सर देखो, इसके पीछे की एक फीलिंग हमें समझनी होगी सर। जब हम एक बात पे इस पे ध्यान देते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है कि हमारे मेरे हिसाब से विदेश तो गए नहीं, लेकिन भारत की मैं मानसिकता बोल सकता हूँ। हम कहीं भी जाएंगे ना सर, तो हमें यही मिलेगा। आप टमाटर लेने जाओ, तो उसने बोला 10 रुपये किलो, तो आप बोलोगे इतने महंगे, 8 रुपये किलो लगाओ। कंडक्टर के पास गए, उसने बोला कि 40 रुपये किराया, इतना नहीं, 35 रुपये दूंगा मैं, तो चलना है तो चल, नहीं तो मत चल। होता है नहीं होता? हर एक कस्टमर की फीलिंग ये होती है सर कि यार मुझे कहीं, उसके दिमाग में ये होता है कि यार कहीं मुझे तो महंगा नहीं लगा रहा है, कहीं कोई डिस्काउंट डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा जो मुझे नहीं मिल रहा हो। और ये फीलिंग सर हर जगह जुड़ती है, ऐसा नहीं कि वो इसमें नहीं जुड़ती हो। आप जब उससे बात करते हैं, जब हमसे कोई क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट जब हमारे पास में आता है, और जब वो बोलता है कि सर आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो बिल्कुल आप उसको संतुष्ट कीजिए, उसको बिल्कुल सवाल जवाब दीजिए कि बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मुझे भी पहले यही फीलिंग आती थी, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। क्योंकि सर मैंने कभी ऐसे प्रोडक्ट यूज ही नहीं किए, मैंने वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट तो मैंने देखे ही नहीं ना सर। मैंने ना ऐसा कभी प्रोडक्ट देखा जिस पर लिखा मिले मुझे कि यार इस प्रोडक्ट के नीचे गारंटी लिखी हुई मिल रही है कंपनी की तरफ से। सर आपने यूज किए कोई प्रोडक्ट जिन पे लिखा हुआ कि अगर ये पसंद नहीं आया तो खुला वापस कर दो? तो सामने वाला मना कर देता है कि सर मैंने भी यूज नहीं किए। कि सर बिल्कुल ये ऐसे ही है। मैं आपको बता दूं, आपके हाथ में कितने रुपए का मोबाइल है? तो बोलता, बताता है जितना भी 10,000 का, 20,000 का। अगर मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि 15,000 का मोबाइल है मेरे हाथ में, तो मैं बोलता हूँ सर 10,000 वाला क्यों नहीं लिया आपने? मार्केट में तो 10,000 वाला आ रहा है ना। अब वो कुछ बोलता है, उससे पहले मैं वापस फिर एक सवाल और पूछता हूँ, सर एक 20,000 वाला भी आता है, वो क्यों नहीं ले रहे आप? तो वो बोलता है कि सर उसकी क्वालिटी कम थी और 20,000 वाले की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कि सर मुझे एक बात बताओ, क्या 20,000 वाला मोबाइल नहीं बिक रहा? तो बोलता हाँ सर बिक रहा है। मैं सर मार्केट में चावल आता है, 40 रुपये किलो भी है, 60 रुपये किलो भी है, 80 रुपये किलो भी है, 250 रुपये किलो भी है। अलग अलग रेट पे है या नहीं सर? कि अलग अलग रेट पर है। कि सर आप कौन सा चावल खरीदेंगे मुझे बताओ? जो आपको लगेगा वही खरीदेंगे क्या? हाँ सर जो लगेगा वही खरीदेंगे। अब मैं उससे पूछता हूँ सर कि 250 वाला नहीं बिक रहा क्या? क्या 180 वाला लोग नहीं खा रहे? अरे छोड़ो, आप तो ये बताओ 70-80 रुपये किलो वाला नहीं खा रहे क्या? हर कोई 40 वाला खा रहा है? कि नहीं सर अलग अलग खा रहा है। मतलब सर प्रोडक्ट कोई महंगा नहीं होता, सिर्फ फर्क इतना सा है कि हमारी जेब इसकी इजाज़त दे रही है या नहीं दे रही, हमारी जेब में इसके पैसे हैं या नहीं है। अगर सर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगी है, तो सर यहाँ पर आपको अपनी आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत है। और सर हमारा बिजनेस ऐसा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी इनकम को डबल कर सकता है। आप सोच के देखिएगा, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट से आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये बिजनेस चल रहा है। बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से अगर हम उनको समझाएंगे कि सर और करना भी क्या है। जैसे आप कंसिस्टेंसी कर रहे हैं सर, आप फिक्स प्रोडक्ट ले रहे हैं, कंपनी आपको ऐसा तो बोल नहीं रही कि आप पूरी दुकान खरीदो। आपका जितने की शॉपिंग डाल रहे हैं, जितना पीवी कर रहे हैं, उससे आपको कंप्लीट करना है। मैं उसको आगे बताता हूं सर कि आप तो इतना सोचो सर कि आपने 3,000 का सामान खरीदा और 3,000 का ही चेक आने लग गया, तो कौन सा महंगा लगा मुझे बताइए। मैं उसको मेरे बारे में बताता हूँ, बाकी लीडर्स के बारे में बताता हूँ कि उनका चेक कितने का आ रहा है। सोच के देखिए सर, अगर आपके 3,000 का सामान लेने से अगर आपके 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो कौन सी बुरी बात है सर मुझे बताइए? हंसते हंसते लेंगे कि नहीं लेंगे? और सबसे बड़ी बात कि प्रोडक्ट भी तो आपको गारंटेड मिल रहे हैं, क्वालिटी वाले मिल रहे हैं, आपकी हेल्थ की रक्षा हो रही है। डॉक्टर को कितनी फीस दे के आ जाएंगे आप अगर मान लो एक डॉक्टर के पास जाओ, आज सर मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, या नॉर्मल डॉक्टर से आप मिलने जाओ ना, आपको छींक भी आ गई तो 500 रुपये तो उसका चार्ज है। दवाई ववाई तो अलग लिखेगा वो, 500 रुपये मिनिमम चार्ज है डॉक्टर के देखने का। सोच के देखिएगा मैंने कि आप कितना पैसा डॉक्टर पे वेस्ट करके आ जाएंगे, टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जिससे आपको कोई 1% भी नुकसान नहीं है। और सर आप बोल रहे हैं कि हमको कैसे पता लगेगा क्वालिटी का? सर अभी तो आपने सिर्फ रेट देखी है, आपने सिर्फ कवर देखा है, आप किताब को जज नहीं कर सकते। आप जब प्रोडक्ट यूज करके देखेंगे ना सर, और आपने अगर ये बोल दिया कि नहीं सर इसकी रेट बहुत ज्यादा और प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपके प्रोडक्ट वापस करवाऊंगा कंपनी से, आपका पूरा रुपया रिफंड करवाऊंगा। मैंने सर आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे जवाब दिया, मुझे बोला, और मैंने उनको यही गारंटी दी सर। जब जिस आदमी ने भी प्रोडक्ट यूज करके देखा है ना, उसने एक ही बात बोली है कि सर क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, पूरा पैसा मेरा वसूल हो गया। आप सर हम उससे अगर जिद बहस करेंगे और ये उल्टा जाएंगे ना, तो वो गलत है।
पहले हमको खुद को समझना होगा, खुद को सवाल अपने से पूछना होगा कि मुझे प्रोडक्ट महंगा क्यों नहीं लग रहा। जब हमें इस चीज़ का जवाब खुद से मिल जाएगा ना, तो हम सामने वाले को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। और सर इसमें मैं छोटा सा ऐड ऑन और करना चाहूँगा, आपके सामने जैसा आदमी है, जैसा प्रोस्पेक्ट है ना, उसी की रियल लाइफ से रिलेटेड बातें करो। अगर आप उसको समझाओगे कि जॉर्ज ने ये बोल दिया और एंटोनी ने ये बोल दिया, जो भी XYZ बड़े बड़े लोगों का नाम और रॉबर्ट कियोस्की जी ये बात कर रहे हैं, तो उसकी समझ में नहीं आने वाला। उसको रामलाल श्यामलाल ही समझ में आएगा सर, कि रामलाल ये काम करता है, श्यामलाल ये काम करता है, वो इतना कमाता है, वो ऐसा करता है। उसको अगल बगल के उदाहरण देंगे ना सर, तो तुरंत रिलेट कर लेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। यस सर। आदमी को पहचानना, उससे जैसे ही बात करते तो हमें पता चल जाता है कि हमें उससे किस लेवल की बात करनी है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने, और बहुत शानदार तरीके से आपने जैसे मैं बताऊं सर, अब जैसे मैं जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, तो मैं मुश्किल से 5,000 6,000 8,000 मेरा मैक्सिमम था। कोई महीने में 10,000 कमा लेता तो मैं अगले महीने काम ही नहीं करता था कि यार इसमें तो 10,000 आ गए, सब खर्चा चल जाएगा। अब उस समय अनूप सर, अवधेश सर ने मुझे बोला कि है ना देव सर, आपके है ना 1 साल में 1 लाख रुपए आने लग जाएंगे अगर आप हमारे साथ बिजनेस करोगे तो मुझे बहुत हंसी आई, मेरे हंसते हंसते पेट में दुख हो गया, पेट में बल पड़ गए हंसते हंसते, क्योंकि मैं सर 10,000 की औकात रखने वाला आदमी, मेरे लिए 10,000 इतना बड़ी चीज़ थी कि मैं अगले महीने काम नहीं करता था। अगर कोई मुझे 1 लाख का उदाहरण देगा तो मुझे कहाँ से समझ में आएगा। और वही एक्चुअल में हमारे साथ होता है सर। हम उसको ऐसे बड़े बड़े लोगों को उदाहरण दे देते हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये अंबानी, तो वो आदमी सोचता है कि यार वो तो वैसे ही बड़े लोग हैं, हम उनकी टक्कर के कहाँ हैं। जब उनको अगल बगल के उदाहरण देते हैं तो उसको लगता है कि हाँ यार ये मेरे रिलेटिव कर सकते हैं, ये मेरे साथ में कर सकते हैं। यस सर। शानदार तरीके से बताया था ना, सोनू सर ने बताया था एक बार मीटिंग में कि मुझे हर बार लोग ये बोलते थे कि तू बन जा करोड़पति, तू बन जा करोड़पति, और लोगों की इतनी बद्दुआएं लगी कि वो दुआओं में बदल गई, क्योंकि लोग ज्यादा कर रहे थे ना, वो भगवान के पास मैसेज जाने लगा। यस सर। और फिर उसके बाद में करोड़पति बन गया, मर्सिडीज भी आ गया। अच्छा, जब फिर मैंने इनको पूछा कि भाई अब तो आ जाओ, बाद में भी वो क्या जवाब देते हैं पता है आपको? भाई तू ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। तो वही आता है सर जवाब बाद में, कि फिर उसके हिसाब से ही बात करनी पड़ती है व्यक्ति के। तो ये बहुत सही जवाब दिया सर आपने कि उसके हिसाब से बात करें तो ज्यादा अच्छा रहता है।